Hello friends. So in this video we are going to talk about a very important reaction of alkyl halides. Okay please. The reaction is also known as the E2 reaction. E2 reaction और यहाँ पर हम क्या सेट्ज़ेक रूल की बात भी करेंगे कि सेट्ज़ेक रूल कहाँ अप्लाई होता है या सेट्ज़ेक रूल क्या कहता है। तो सबसे पहले क्या हम यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन लेते हैं। किसके ये इट इज योर ब्रोमो इथेन। जिस कार्बन पर ये फंक्शनल ग्रुप लगा है Br, इसे हम अल्फा कहते हैं और ऐसे इसको बीटा कहते हैं। फिर आगे अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक तरह से इनको अल्काइल हाइड्स को नाम देने का तरीका है। इट इज ए मेथड ऑफ नेमिंग अल्काइल हाइड्स जो कि हम आजकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि जो ये रिएक्शन है तो चली आ रही है और उनके नाम उसी तरह से भी चले जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और E2 भी लिखा हमने ना, ठीक है। यहाँ पर E2 क्या बोला? ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। E का मतलब एलिमिनेशन, क्योंकि इसमें से कि हम क्या है एक H और एक Br बाहर निकालते हैं कंपाउंड से। अल्काइल हाइड से क्या है हम कुछ चीज बाहर निकालते हैं, एलिमिनेट करते हैं। क्या? जो आपका यहाँ पर ये हेलोजन है और साथ में एक हाइड्रोजन, इसलिए बोलते हैं हम। और रिएक्शन रेट क्या दोनों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ KOH एंड कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हाइड, दैट इज व्हाई रिएक्शन इज बाई मॉलिक्यूलर E2 एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। दिस इज तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है पहले केस में, और यही प्रोडक्ट बनता है हमारे पास इथीन। तो यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे इन दोनों को मिलाकर के क्या अल्कोहल ये सॉल्वेंट है यहाँ पर, ठीक है। और ये रिएक्शन के होने में मदद भी करता है। इसको हीट करेंगे वी गेट योर इथीन गैस। ओनली वन प्रोडक्ट विच फॉर्म्स। ओके, द रिएक्शन इज सिंपल। सेकंड रिएक्शन इसमें थोड़ी ये अल्काइल हैलाइड लेंगे, अलग लेंगे हम। ये क्या है 2 ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पर रिएक्शन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनता है। देखिए चाहे हमारा ये H जाए चाहे ये H जाए, Br तो H जाएगा। H यहाँ से भी निकल सकता है, H यहाँ से निकल सकता है, लेकिन उससे कोई इश्यू का इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्ट यही बनता है दोनों केसेस में। द प्रोडक्ट इज प्रोपीन। अब आता है तीसरी रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लीज, ठीक है। यहाँ पर हम क्या है सेट्ज़ेक रूल की मदद लेंगे। CH3 CH CH Br, right? CH3 C+5 OH हीट करेंगे। तो यहाँ पर प्लीज देखिए ये भी हमारे पास क्या बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है। देखो पहले यहाँ से हम बात करेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से पहले यहाँ से लेंगे हम हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? Br यहाँ से लेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए प्लीज यहां पर जो C डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस कार्बन पर भी एक H है और एक भी ये हमारे पास क्या है इथाइल ग्रुप है। इस कार्बन पे दोनों H है, इस कार्बन पे दोनों H है। और प्रैक्टिकली ये पाया गया है, सेट्ज़ेक ने ये देखा कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही कम मात्रा में बनती है। ये अलग अलग क्या है बुक्स में थोड़ा वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। कई बुक है कि ये कितना बनता है 10% बनता है, ठीक है। लेट्स से ये माइनर बनता है 10% बनेगा तो बनेगा। फिर क्या अगर ये H यहाँ से निकलेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर H क्या है यहाँ से निकलेगा, जो हमारे पास के पहले H कहाँ से निकला था? पहले कार्बन से, है ना। 1 2 3 4, तो नेमिंग क्या है 2 ब्रोमो, कंपाउंड क्या है 2 ब्रोमोब्यूटेन। अगर फिर क्या है 3 से निकलता है H यहाँ से निकलता है, तो क्या बनता है प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर लिख लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। हम क्या कह रहे हैं इसको, कई बुक्स में ये 10% दिखा रही है प्लीज, और ये 90% बनता है। तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला है, ठीक है। ये है यहाँ पर क्या बन रहा है ये ब्यूट-1-इन, और ये क्या है ब्यूट-2-इन। तो ब्यूट-2-इन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब यहां पर सेट्ज़ेक रूल अप्लाई होता है
कि जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास इस तरह की समस्या पैदा होगी कि जो ये हमारे पास E2 रिएक्शन है या जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सो हियर वी अप्लाई सेट्जेफ रूल। तो सेट्जेफ रूल क्या कहता है, जिसकी स्टेटमेंट ये है भाई, देखो पहली स्टेटमेंट क्या है कि पुअर गेट्स पुअरर या पुअर गेट्स मोर पुअर। देखिए ये कह रहा है कि इसमें अगर यहां से h निकालते हैं, इसमें पहले 2 h है, इस पे 3 h है ना, 3 h है ना, तो ये रिच है h में और ये पुअर है, इसमें 3 h है, इस पे 2 h है। तो ये रूल ये कहते हैं सेट्जेफ कि h उस कार्बन से निकलेगा जिसमें पहले ही h कम है, h उस कार्बन से बाहर जाएगा जिस पे पहले से ही h कम है, तो इस पे h 2 है, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा क्या स्टेटमेंट है कि सेट्जेफ रूल ये कहता है कि हमारे पास H उस कार्बन से निकलेगा जिस कार्बन के निकलने से जो हमारे पास एल्कीन बनता है उसमें डबल बॉन्ड ज्यादा क्राउडेड हो, ठीक है। डबल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड के ऊपर क्या ज्यादा एल्काइल ग्रुप जनरेट हो। अगर इसको निकालना है, इस पे एक ही एल्काइल ग्रुप आता है, प्लीज यहां पर यह आता है। अगर इसको निकालना है तो इसमें 2 एल्काइल ग्रुप आते हैं, और डबल बॉन्ड जब ज्यादा क्राउडेड होता है, ठीक है, तो वो जो एल्कीन बनता है ज्यादा स्टेबल बनता है। सो द H will be eliminated in such a fashion so that the resulting alkene is more stable। कि रिजल्टिंग एल्कीन जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। और प्रैक्टिकली पाया गया है, ठीक है, कि डबल बॉन्ड के ऊपर जब ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे तो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा क्राउडेड है, जिसमें डबल बॉन्ड के ऊपर ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। सो दिस statement is known as the Setzef rule, which is highly useful in deciding the product in this reaction, okay, when there is a chances of formation of two products। लेकिन जहां पर एक ही प्रोडक्ट बनना है वहां पर इस रूल का कोई मतलब नहीं है या ये रूल वहां पर अप्लाई नहीं होता है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।